सर, फिल्मों में तो काफी बार कहा जाता है कि डांस सिर्फ डांस नहीं होता, एक आर्ट होता है, एक पूजा होती है। हेलो, वेलकम ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूं मनीषा आपके साथ और मेरे साथ आज है डांसर एंड कोरियोग्राफर अजय शेंगे सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जिन्होंने देश विदेश में बखूबी बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं और आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं कुछ अपनी कुछ हमारी बातें सुनने के लिए और कुछ बातें करने के लिए। सो सर, सबसे पहिले ना मुझे आपसे यही जानना आहे, ग्रेट सर, आणि आता सध्या आम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड बद्दल ऐकलंय, तुम्ही खूप छान, त्याच्यासाठी खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स यू. थँक्यू. तर याची प्रिपरेशन हे कशी सुरुवात झाली होती? ऍक्च्युली मला नाशिकहून कॉल आला होता की असं असं आम्ही एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करतोय 3 वेगवेगळ्या ह्याचे, तर आम्हाला तुमचा एक परफॉर्मन्स हवाय ओडीसी साठी आणि आम्ही रिले पद्धतीने तो करणार आहोत. सो मला पहिले असं खूप असं वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये खूप असा इंटरेस्ट नव्हता. देन आय रिअलाइज की वाय नॉट, जर माझ्या अकॅडमीला याचा फायदा होणार असेल आणि ह्याला जगप्रसिद्धी येणार असेल अकॅडमीला, तर का नको असा रेकॉर्ड करायला. आणि मग माझं प्रिपरेशन त्याच्यानंतर सुरू झालं. माझे 2 विद्यार्थी आणि आम्ही त्याच्या रिहर्सल सुरू केल्या की काय करायचं तिथे, काय परफॉर्म करायचं, आणि आम्ही तो रेकॉर्ड करू शकलो. ग्रेट. एंड फिर जो भी एक्सपेक्टेशन थे आपकी लाइफ की तरफ, आपके डांस की तरफ, वो कंप्लीट हुए कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, बहुत कुछ बाकी है. अभी तो मुझे अभी शुरुआत आप कह सकते हैं. जैसे महाराज जी कहते थे, बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज, कि जिंदगी में हम लोग नृत्य है कभी संपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो सकता है. सीखना सिखाना ये प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है. और वो बोलते थे एट द एज ऑफ 83, वो बोलते थे मैं अभी विद्यार्थी हूं. तो आप सोचिए कि इसमें इतना अथांग समुद्र है ये कभी भी ऐसे नहीं होना कि अरे ये मेरी इच्छा ये पूरी हो जाएगी. लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारा इसका मेरी ऐसी इच्छा है कि इसका मैं बहुत सारा प्रचार प्रसार करूं और जन सामान्य तक इसको लेके जाऊं. जो कि कैसे होता है कि लोग करते हैं, एक क्लास तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि नहीं अभी हम बस यहां तक काम कर चुके हैं, अभी हमने को नहीं करना है, हम लोगों को नहीं करना है. तो मुझे लगता है कि नहीं, ये जन सामान्य तक जाना चाहिए एकदम. जो लोग उनका सपना रहता है कि हमें क्लासिकल सीखना है, वो तक पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, या तो उनका वो कैपेसिटी नहीं होती कि फीस दे के हम लोग सीखे. ऐसे लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ. जी जरूर. और कहते हैं कि अवार्ड्स की कीमत तो बस कुछ सालों तक होती है, बस दुआओं में याद रखना. लेकिन स्टिल आपकी जो उपलब्धियां है अवार्ड से, इसके बारे में आप क्या बताओगे? जैसे आपने कहा, बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि अवार्ड्स एक अच्छा कि आपने ये काम किया है और आपको उसका एक ही मिल गया, हाँ मिल गया, एक मेमोरी मिल गई कि चलो ये देखो ये आपका काम है और हमने इस तरह से उसका सहारा की है. और उसकी जो कैसे रहता है कि बड़े गुरु द्वारा आपको एक शाबाशी मिलना, ये बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे मुझे बहुत बार बड़े बड़े गुरुओं से शाबाशी मिली है. मतलब मुझे लगता है कि मैंने अभी तक सभी नृत्य प्रकारों के गुरु से मुझे आशीर्वाद मिला है. बड़े बड़े गुरु भारत के, जैसे मुझे लगता है कि मैंने कुमुदिनी जी का वर्कशॉप किया है. बिरजू महाराज जी को तो मैं 27-28 सालों से उनका वर्कशॉप करते आ रहा था. अभी उनकी जो शिक्षा है शाश्वती सेन, उनके पास मैं जाता हूँ वर्कशॉप में, उनसे मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ अभी फिलहाल. और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. लेकिन ये अवार्ड का, जैसे आपने कहा, तो इतनी सुंदर सुंदर अवार्ड लोग अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन वो है कि आपका नृत्य में योगदान है, कितना आप योगदान दे रहे हैं, उस हिसाब से वो अवार्ड आपको दिया जाता है. जी. सो सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब सबके लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी बन गई है, वैसे डांस कहते हैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत संभालता है. लेकिन कैसे, ये आपसे जानना चाहूंगी. जी बिल्कुल. क्या होता है कि हम लोग बाकी के डांस स्टाइल तो सीख लेते हैं, बहुत सारे डांस स्टाइल फिल्मी ये है, लेकिन हम लोग अगर क्लासिकल सीखना शुरू किए तो इट्स लाइक योगा, है ना. हम लोग योगा कर रहे हैं, हमारा जो बॉडी और मन, ये दोनों को स्थिरता आती है और एक अलग तरह की शांति हम लोग को मिलती है. और वो मेडिटेशन के बहुत करीब है जब हम लोग रियाज करते कुछ. जैसे बहुत सारे लोग आजकल डांस थेरेपी बोल के है कि बहुत सारे लोग अभी वो लेना शुरू किया है उन्होंने, डांस थेरेपी की. अगर वो उनको डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ मानसिक उनको प्रॉब्लम है, तो आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि सर हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या करें. तो मैंने कहा डांस सीखो, डांस सीखो. और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. तो हम इसे बहुत क्या बोलते हैं उसे, एक अलग तरीके से अभी देखना शुरू किया लोगों ने डांस को. तो ये मेडिटेशन, जैसे आपने कहा, तो इस तरह के उसको मेडिटेशन हम जोड़ सकते हैं. जी.
और इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद लोग घबराते हैं क्योंकि इस फील्ड में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोगों को, यूथ को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं बाहर की, वो तो आप लीजिए डांस के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही इसमें कुछ करियर होने के कोई चांसेस नहीं, ऐसे नहीं। ये मेहनत पे आपके डिपेंड करता है। चांसेस है आपके, आप बहुत अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। देश में भी बहुत सारे उसके आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और विदेशों में भी। तो मैं यूथ को कहूंगा कि आप जरूर इस फील्ड में आइए, और आप अगर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। और फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस जर्नी के? मेरे अभी तो फिलहाल मैं कुछ नई कोरियोग्राफीज कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को लेके। अभी हम लोगों का प्लान है कि जगह जगह जाके, जैसे मैंने कहा कि नृत्य का प्रचार प्रसार करना। जिन लोगों को ये शिक्षा नहीं मिल रही लेने के लिए, उनके पास उतना क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है जिसे, उन लोगों को हम उन तक ये शिक्षा पहुंचाने की प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। जन संबंध, हम अलग अलग स्कूल में जाते हैं, वहां पर हम लोग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सो यार, किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉलो योर पैशन विद पेशेंस। स्टे ट्यून्ड, MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।